आज का टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि कार्बन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, और उसके कंपाउंड क्या क्या होते हैं, हमारे नेचर में कार्बन किस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे कैसे रोल निभाता है अपना। ठीक है, और दूसरे लोगों के साथ कैसे कंपाउंड बनाता है। तो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे, बिल्कुल ब्रीफली देखेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हो। ठीक है, ऐसे तरीके हम क्वेश्चन भी करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, जो हमारे नेचर में जितनी भी चीजें पाई जाती है ना, सबके अंदर कार्बन पाया जाता है, चाहे वो थोड़ी सी मात्रा में हो या ज्यादा मात्रा में हो, चाहे वो कुछ परसेंटेज हो या ज्यादा परसेंटेज हो। ठीक है, बट कार्बन हर चीज में पाया जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कार्बन से मिलकर ना बनती हो। तो वही चीज हम लोग देखने वाले हैं कि कार्बन कैसे कैसे अपना रोल दिखा रहा है हर चीजों में, कितना कितना परसेंट होता है। ठीक है, और कैसे बॉन्डिंग बनाता है अपना। बॉन्डिंग मतलब होता है वो कैसे बॉन्ड बनाता है, बिना बॉन्ड बनाए वो कार्बन तो कंपाउंड बन नहीं सकता। ठीक है, जब तक कार्बन किसी और के साथ मिलकर बॉन्ड ना बनाए वो कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो कंपाउंड बनाने के लिए देखते हैं हम क्या क्या चीजें इसमें होती है और ये कैसे कैसे अपनी प्रॉपर्टी दर्शाता है। ठीक है, देखते हैं। कोई भी चीजें हो, ठीक है, चाहे वो गिलास की बनी हो या प्लास्टिक की हो, ठीक है, या हमारी बॉडी तक, हर चीज कार्बन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें हमारा पहला टॉपिक है बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। मींस जो कार्बन है वो किस तरीके का बॉन्ड बनाता है दूसरे लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक लेवल स्टार्ट करते हैं अपना पहले, उसके बाद पहले बेसिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद एडवांस धीरे धीरे अपना बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बट ये याद रखना, जो चीजें मैं लिखवाऊंगा बोर्ड पे सब नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके नोट्स के लिए काम आएंगे एग्जाम के टाइम पे। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, जो नोट्स रहेंगे, ठीक है, वही आप लोग पढ़ लेना। बिल्कुल पक्का है कि पेपर उससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, उससे पहले एक चीज देख लीजिए कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उसके बारे में कुछ आगे की बातें कर सके या उसे बना सके। तो देखते हैं पहला कार्बन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए इसका एलिमेंट नंबर। ठीक है, इसमें मास कितना होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक वेट कितना, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपने 9th में पढ़ रखा है। तो देखते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें। पहला, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। ठीक है, अब हम इसकी वैलेंसी देख लेते हैं। ठीक है, वैलेंसी कितनी हुई हमारी, 4। ठीक है, ये सब आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, बट ये सब भी देखा था कि लास्ट में जिसके 1, 2, 3 आए, ठीक है, वो मेटल होते हैं, और जिसके पास 5, 6, 7 आए वो नॉन मेटल होते हैं। बट जिसके में लास्ट में 8 आ जाए, ठीक है, 8 आ जाए, उसे हम नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, बट 1, 2, 3 आ जाए, ठीक है, तो इसे हम मेटल्स की कैटेगरी में रखते थे, मेटल्स की कैटेगरी में रखते थे। बट अगर 5, 6 और 7 आ जाए तो इसे हम नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स। ठीक है, और एक बेसिक चीज क्या थी, जो 1, 2, 3 लास्ट में आते थे ना, ये डोनेट करते थे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे। ठीक है, डोनेट कितने इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट में इसकी 1 आ रही है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 आ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 आ रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, इसी तरह नॉन मेटल में रहता था, अगर 5, 6, 7 आए तो उसी हिसाब से क्या करते थे, गेन करते थे, दूसरे से इलेक्ट्रॉन मांगते थे बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, ताकि वो स्टेबल रह सके नेचर में। अब कार्बन क्या है, कार्बन ना इसमें आ रहा है, ठीक है, ना इसमें आ रहा है, ठीक है, और ना ही इसमें आ रहा है, तीनों में नहीं आया। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। 4 कहीं दिख रहा है, तीनों में नहीं दिख रहा, तो इसे ज्यादातर हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ वैलेंसी 4 आता है। ये क्या कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 पॉसिबिलिटी है इसकी, क्या, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ताकि क्या बन सके, वो स्टेबल हो सके। ठीक है, हर चीज नेचर में स्टेबल होने की कोशिश करती है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या करेगा, या तो लेगा या तो देगा। बट इस पे भी कुछ चीजें हैं कि वो ले सकता है या नहीं ले सकता, देखते हैं। देखिए, अब अगर बात की जाए कि वो कार्बन वैलेंसी लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, अगर उसने लिया, ठीक है, अगर उसने लिया तो उसे कितने लेने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जो कि इसमें बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाएगा। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल करेगा ना, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो खुद पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, रख नहीं पाएगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, तब भी वो
वैलेंस स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, ना ये देता है किसी को ना ये लेता है, ये एक नए तरीके का बॉन्ड बनाता है जिसे हम शेयरिंग बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, शेयरिंग बॉन्ड कहते हैं, जिसका नाम एक्चुअली में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसीलिए शेयरिंग बॉन्ड करता है। ठीक है, शेयरिंग मींस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ना पूरी तरीके से देगा, ठीक है, ना पूरे तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ना पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, पार्शियली देता है पार्शियली लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो देखते हैं कैसे शेयर करता है ये अपने इलेक्ट्रॉन दो से अलग अलग एटम्स के साथ। कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 के 4 को क्या करेगा, शेयर करेगा। अब कैसे शेयर कर सकता है ये मैक्सिमम 4 लोगों को शेयर कर सकता है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अलग अलग लोगों को ये शेयर कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि जो अपने अलावा, ठीक है, 4 नए लोगों से बॉन्ड बना सके, उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में ज्यादातर सिर्फ और शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन, और 4 अलग अलग लोगों से। मींस अगर ये कार्बन है हमारा, ठीक है, ये हमारा कार्बन है, तो एक इधर बॉन्ड बना सकता है, एक इधर बॉन्ड बना सकता है, एक इधर बॉन्ड बना सकता है, और एक इधर बॉन्ड बना सकता है। यहाँ 4 अलग अलग चीज आ सकते हैं, जैसे ए ले लिया मैंने, बी ले लिया, सी ले लिया, और ये डी ले लिया। अब इसने कितने लोगों से बनाया, 1 2 और ये 3 और ये 4। जब 4 लोगों से बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह पहले जो होता था वो आयनिक बॉन्ड रहता था, जिसमें आयंस बनते थे जब हम ब्रेक डाउन करते थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनते थे, तो आयंस के रूप में बनता था, तो आयनिक बॉन्ड होता था। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और देखते हैं। अब बात करते हैं कि ये कोवेलेंट कैसे कैसे बॉन्ड बनाएगा अपना। ठीक है, कैसे कैसे बना सकता है, कितने टाइप होते हैं इसके बनाने के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कैसे कैसे बनाता है। इसके कितने टाइप है, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन से, फर्स्ट हमारा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट है। तो सिंगल बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड कैसे बनाता है। अब सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, जो हमारा कार्बन है, ठीक है, ये मैंने कार्बन ले लिया, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 4, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए मैंने। अगर ये हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट से बॉन्ड बनाएगा जिनकी लास्ट में वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, जिनकी लास्ट में वैलेंसी 1 होती है, अगर ये उन लोगों के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक ही बॉन्ड बनेगा। मींस 1 वाले वैलेंसी के लिए ले लिया मैंने हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन लिया मैंने, इसकी कितनी वैलेंसी होती है, 1 होती है, ये 1 लगा दी। ठीक है, एक तो बन गया हमारा। अब देखो शेयरिंग कैसे करता है ये हाइड्रोजन हमारा, ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इससे कहेगा कि मुझसे शेयर कर लो अपने इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे शेयर करेगा, ये ऐसे करके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब इसके कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन अपना स्टेबल हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे एक और हाइड्रोजन आया। ठीक है, इसने अपना हाइड्रोजन लिया, इसने भी ऐसे बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब देखिए एक और आता है। ठीक है, ये आ गया, एक और हाइड्रोजन आ गया, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे बॉन्ड बना लिया। यहाँ एक और हाइड्रोजन आ गया और इसने भी लेके ऐसे बना लिया। चारों हाइड्रोजन ने अपने अपने बॉन्ड बना लिए, ये स्टेबल हो गए चारों के चारों। अब बात आई कार्बन को, क्योंकि हम तो कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन कैसे स्टेबल होगा वो भी देखते हैं। कार्बन हमारा वैलेंसी कितना है, वैलेंसी कितनी है इसकी, 4 है। ठीक है, अब इसे मैं अगर 4 इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग से ही बताया आप लोगों को कि सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, नेचर में। तो स्टेबल होने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए 1 2 3 और ये 4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने कहा इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा और इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन और मिल गए। तो कितने हो गए, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, देखते हैं, ये लिया, ये लिया, ठीक है, ये लिया और ये लिया, बन गया। ठीक है, अब काउंट करते हैं। देखो कार्बन है हमारा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। याद करिए जब 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, और जब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्टेट पूरा करवा दिया हमने, ये हमारा स्टेबल पूरा हो गया, बन गया। अब देखते हैं इसमें कैसे बॉन्ड बनाता है। एक तो ये होता है जिसे हम क्या बोलते हैं,
डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे हम डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये पेपर में आता भी है कि डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, कुछ कंपाउंड दे देंगे और बोल देंगे कि इनके आप डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो बनाना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट अब और कैसे बन सकता है ये। अगर ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इसे सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया, ऐसे कार्बन लिया, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन बना दिया बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन बना दिया बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन बना दिया बॉन्ड और एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, ठीक है, बन गया। यही हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखिए जब सिंगल लाइन खींची रहेगी, ठीक है, मींस एक बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। अगर एक बॉन्ड बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे किसको, एक बॉन्ड वाले को, ठीक है। तो देखिए इधर भी एक बॉन्ड बन रहा है, इधर भी एक बॉन्ड बन रहा है और इधर भी बॉन्ड बन रहा है, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका, डबल बॉन्ड, ठीक है, देखते हैं डबल बॉन्ड होता क्या है। सेकंड है हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है, सेकंड है हमारा डबल बॉन्ड। अब देखते हैं डबल बॉन्ड क्या है। डबल बॉन्ड बनाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसके लास्ट में उसे कितनी जरूरत हो, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। ऐसा आइटम लेंगे जिसके 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाए, ठीक है, ताकि ये 2 बॉन्ड बना सके ना। तो जैसे 2 बॉन्ड बनाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और हमारा डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 6, ठीक है। इसे 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिया मैंने तो कितने होंगे इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। यही तो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया हमारा, 2 और 6, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गए। अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए। यहाँ पर अगर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और दे दो तो इसका कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। तो देखते हैं अब इसमें कैसे बनता है, ये कार्बन के साथ कैसे बनाएगा। ये हमने लिया कार्बन, ठीक है, कार्बन को कितने 4 चाहिए, ठीक है, मैंने लगा दिए 4, 1 2, ठीक है, 3 और ये 4। जितनी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगी, किसी भी एटम की जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगी उतने आप डॉट दिखाएंगे, ठीक है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने आप डॉट दिखाएंगे ताकि डॉट स्ट्रक्चर बन सके हमारा। तो डॉट कितने 4 है, 4 दिखा दी मैंने। अब ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन में कितने 6 हैं, ये लगा दिया मैंने ऑक्सीजन, ठीक है, 1 2 एंड 3 4 एंड ये 5 ये 6, ठीक है। फिर एक और ऑक्सीजन ले लिया, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6, इसके भी 6 हो गए। क्या हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे कहेगा कार्बन से कि मुझे शेयर कर लो। तो जब ये शेयर करेगा इससे तो ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा, बन गया एक बॉन्ड हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऐसा करके बॉन्ड बना लेगा, इसका भी बन गया बॉन्ड। अब आगे देखते हैं, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन कम अपना कंप्लीट कर लिया, इसने भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया, दोनों बन गए स्टेबल। अब बारी किसकी आई, कार्बन की बारी आई। तो कार्बन को स्टेबल करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। कार्बन को स्टेबल करने के लिए कितने चाहिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे ना। तो कार्बन इससे बोला कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है, मेरे को कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फिर इसने कहा इससे भी 2 दे दो मुझे, मेरे पास भी 6 हो जाएंगे। तो इसने क्या किया, इससे 2 लिए एंड इससे 2 लिए, बस इसके भी 6 हो गए, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, इनके भी 8 कंप्लीट हो गए, सब लोग क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो इसी को कहते हैं शेयरिंग करना। शेयरिंग कैसे, जैसे अगर मेरी शर्ट है, ठीक है, मेरे दोस्त को जरूरत पड़ी, मैंने उसे दे दिया अपनी शर्ट, उसने पहन लिया, ठीक है, शादी में चला गया। अब बाई चांस मुझे कभी कोट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो मैंने कहा अपने दोस्त से मुझे दे दो अपना कोट, मुझे शादी में जाना है, तो उसने अपना कोट दे दिया, मुझे शेयर कर दिया। पर क्या मैं हमेशा के लिए उसका कोट ले सकता हूँ, नहीं ना। जब नहीं ले सकते हम उसे दोबारा वापस करेंगे, बस उसने क्या किया था, हमसे शेयर ही तो किया था। तो यही होता हमारा शेयरिंग बॉन्ड। अब इसका ये हो गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब रियल वाला वैसे वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि मैं समझने में आसानी हो। तो देखो ये हमारा था कार्बन, ठीक है, इधर से 2 डॉट जा रही है, 2 डॉट, क्या करना है, डॉट डॉट को मिला देना, 2 लाइन बन जाएगी, ये 2 लाइन बन गई, ठीक है। और इधर भी ऐसे करेंगे, इधर भी ऐसी 2 लाइन बन गई, ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड का कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड, ठीक है। कैसे बना देखो, क्या इसका नाम क्या है, CO2, 2 O बन रहे, तो इसका ऐसे भी हम लिख सकते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है।
अब क्या बना देखते हैं। हम क्या कर रहे थे, डबल बॉन्ड पढ़ रहे थे ना, तो ये एक लाइन दो बॉन्ड बन गए, इसी को कहते हैं हम डबल बॉन्ड बन गया। अब देखिए जो मैंने आप लोग को पढ़ाया सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, दो चीजें बताया मैंने, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनाया। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जो कि सिंगल और डबल बॉन्ड बनाए। ठीक है, जो कि सिंगल और डबल बॉन्ड बनाए वो हमारे क्या रहेंगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, जो हमारे सिंगल और डबल बॉन्ड बनाएंगे वो हमारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड रहेंगे। ठीक है, अब इसी तरह अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भी होंगे। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या हुए, बचा क्या, तीन ही टाइप बताए थे मैंने, एक हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड, दूसरा हो गया डबल बॉन्ड, तीसरा टाइप क्या होगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा क्या हो गया, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब ट्रिपल बॉन्ड भी देख लेते हैं कैसे होता है और इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं वीडियो के एंड में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर क्वेश्चन में यूजफुल रहेंगी, चाहे वो आप सीबीएसई की एग्जाम दे रहे हो या और भी कोई एग्जाम दे रहे हो इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अब आगे देखते हैं थर्ड बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, थर्ड बॉन्ड है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल में हमने लिया नाइट्रोजन। क्यों लिया नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना तो लास्ट में 5 आता है। ठीक है, और 5 को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं और दे दूं तो उसे 8 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिया नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन लिया। ठीक है, नाइट्रोजन का हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5। एक्चुअल में इसका क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है हमारा 7। ठीक है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसे लिखेंगे 2 और 5। ठीक है, तो जो लास्ट में आता है वही हमारा क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसे कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट जब ये कंप्लीट करना चाहेगा अपना तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसे 3 इलेक्ट्रॉन और दे दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो सभी के सभी एटम क्या करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, अब एक्चुअली लाइट चली गई है दोस्तों, तो थोड़ा सा कलर में चेंज हो जाएगा। बाकी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आप लोग इसको गौर ना कीजिए। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड जो चीजें उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम थर्ड बॉन्ड कर रहे थे। ठीक है, थर्ड बॉन्ड में हमारा क्या था, अब हमें बॉन्ड बनाना था। कैसे बॉन्ड बनाएंगे, एग्जाम्पल के लिए लिया था हमने नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाते हैं। ये है कार्बन। ठीक है, 1 2 3 ले लिया मैंने, और ये हमारा नाइट्रोजन है 3। ठीक है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इधर कर देना, ये हो गए 2। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब देखिए इसके 4 कर दिए मैंने। अब इसके 5 थे, इसे कितने चाहिए थे, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने ऐसे करके 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, ये रहे 2। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब ये स्टेबल हो गया। अब बात आती है कार्बन की, कार्बन को भी तो स्टेबल करना है। ठीक है, कार्बन को स्टेबल करने के लिए देखो, पहले तो इसने 3 शेयरिंग किया था, 3 इससे लेगा ही लेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा कितना 1 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन हुए। अब 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन कहां से ले सकते हैं, हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो वो स्टेबल हो जाता है। देखते हैं, सेम वही पुराना वाला, एक हाइड्रोजन से हमने कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन का ये हो गया कंप्लीट अपना ऑक्टेट। अब देखिए 6 और ये 2 8, कार्बन के भी हो गए 8, ये रहे कार्बन के भी हो गए 8, बन गया हमारा बॉन्ड। ठीक है, देखते हैं एक्चुअल में कैसा बना। ये तो हमारा अभी डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है, डॉट स्ट्रक्चर है क्योंकि वैसे भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब देखो कैसे बना है, ये सी है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, और 1 2 और ये 3, ये हमारा नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये बन गया स्ट्रक्चर, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। देखिए 3 बॉन्ड रहती है, हमारा क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। और मैंने आप लोगों को बताया कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सैचुरेटेड है, बट जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना वो हमारा अनसैचुरेटेड होता है। क्या होता है ये हमारा अनसैचुरेटेड
कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड तक हमने पहले, अब इसकी आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।